गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि हमने जाना कि कैसे आप वेस्टीज के कंज्यूमर बनकर एक अच्छी खासी सेविंग करते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स पाते हैं जो शायद आज तक हमें अपने लोकल स्टोर या सुपरमार्केट से नहीं मिले। तो दोस्तों, वेस्टीज के बेनिफिट्स यहीं पर ख़त्म नहीं होते। आप वेस्टीज के कंज्यूमर बेनिफिट के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और वो बेनिफिट भी पा सकते हैं जो शायद हमारे ड्रीम बंस कर रह गए हैं। तो चलिए इन बेनिफिट्स को समझते हैं। दोस्तों, वेस्टीज से आप 9 तरीके की इनकम को पा सकते हैं। फर्स्ट इनकम जो यहाँ से मिलती है वो है सेविंग ऑन कंजम्पशन यानी रिटेल प्रॉफिट। आपको 10 to 20% का रिटेल प्रॉफिट मिलता है। सेकेंड इनकम यहाँ से मिलती है वो है परफॉर्मेंस बोनस यानी कैशबैक, जो आपको 5 to 11% मिलता है। 4% आपको डायरेक्टर बोनस मिलता है। 14% बिजनेस बिल्डिंग बोनस, 5% ट्रैवल फंड, 16% लीडरशिप बोनस, 5% कार फंड, 3% हाउस फंड और 2% एलिट क्लब बोनस। ये सारी इनकम आप यहाँ से पा सकते हैं। तो चलिए ये सभी बेनिफिट्स को पाने के लिए हमें क्या करना होता है और इनके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं उनको समझते हैं। पहली जो इनकम यहाँ से मिलती है वो है रिटेल प्रॉफिट यानी सेविंग ऑन कंजम्पशन। जैसा कि हमने अपने पहली वाली वीडियो में समझा था कि वेस्टीज से आपको प्रोडक्ट्स एमआरपी पे ना मिलकर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलते हैं जो कि 10 to 20% होते हैं। यानी आप 10 to 20% सेव करते हैं हर बार जब भी आप वेस्टीज से सामान खरीदते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसा कि वेस्टीज की जेटा टी का एमआरपी प्राइस है 135 रुपीज़, लेकिन वो आपको 135 रुपीज़ में ना मिलकर मिलती है डिस्काउंटेड प्राइस यानी ₹90 में। यानी आपको 45 रुपीज़ की सेविंग होती है। आप ये प्रोडक्ट दूसरों को एमआरपी पे बेच के 45 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न भी कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी अर्निंग जो यहाँ से आपको मिलती है वो है परफॉर्मेंस बोनस यानी कैशबैक, जो आपको अपनी शॉपिंग पर और आपके रेफरेंस के थ्रू जो भी शॉपिंग होती है उस पर मिलता है। आपको 5 to 11% का परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। अब दोस्तों, मन में ये सवाल आता है कि कैसे हमें पता चले हमारा लेवल क्या है, वो समझते हैं। दोस्तों, हमें जो भी कैशबैक मिलता है वो हमें पीवी पॉइंट्स के ऊपर मिलता है। यानी जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं तो हर सामान की एक पॉइंट वैल्यू होती है जिसे हम पीवी कहते हैं। अगर आपके पीवी 599 तक होते हैं तो आपको 5% तक का कैशबैक मिलता है। अगर आपका पीवी 600 से लेके 2399 तक होते हैं तो आपको 8% का कैशबैक मिलता है। 2400 से 5499 तक आपको 10% का कैशबैक मिलता है और जब आपके पीवी 5500 से ऊपर हो जाते हैं तो आपको 11% का कैशबैक मिलता है। दोस्तों, आपके लिए एक खुशखबरी है कि आपके जो भी पीवी पॉइंट्स होते हैं वो कभी जीरो नहीं होते। यानी आपके पीवी पॉइंट्स एक्यूमुलेटिव होते हैं, मंथ टू मंथ ऐड होते रहते हैं, जिससे आपका कैशबैक लेवल बढ़ता रहता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मान के चलते हैं आपने मंथ 2020 में आपने खुद 100 पीवी की परचेजिंग की और आपके रेफरल के थ्रू 150 पीवी पॉइंट्स की शॉपिंग हुई, तो आपके टोटल एक्यूमुलेटिव पीवी होते हैं 250। तो यानी आपका जो बोनस लेवल होगा वो आपका होगा 5%। और अब मान के चलते हैं कि अक्टूबर में आपने खुद जो परचेजिंग की वो 100 पीवी पॉइंट्स की और आपके रेफरल के थ्रू जो भी परचेजिंग हुई वो 150 पॉइंट्स की हुई, तो टोटल एक्यूमुलेटिव पॉइंट्स होते हैं आपके 250। यानी कि उसके हिसाब से आपको मिलना चाहिए 5%। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि पॉइंट्स एक्यूमुलेटिव होते हैं तो इसलिए आपके जो पिछले महीने के 250 पॉइंट्स है वो इसमें ऐड हो जाएंगे और टोटल आपके पीवी पॉइंट्स हो जाएंगे 500 के हिसाब से आपका जो लेवल होता है बोनस लेवल वो अभी भी 5% ही होता है। लेकिन दोस्तों, मान के चलते हैं नवंबर में हमने जो शॉपिंग की, अपनी पर्सनल शॉपिंग 100 पीवी पॉइंट्स की और आपके रेफरेंस से वही 150 पॉइंट्स की पीवी की शॉपिंग हुई, तो उसके हिसाब से आपके टोटल जो एक्यूमुलेटिव पॉइंट्स होते हैं उस मंथ के वो होते हैं 250। लेकिन क्योंकि आपके प्रीवियस मंथ तक आपके 500 एक्यूमुलेटिव पॉइंट्स थे वो इसमें ऐड हो जाएंगे, यानी आपके टोटल एक्यूमुलेटिव पॉइंट्स हो जाएंगे 750 और उसके हिसाब से आपका जो बोनस लेवल होगा वो इस बार होगा 8%। यानी आपको जो कैशबैक मिलेगा वो अब 8% पे मिलेगा। इसी तरह जब आपके टोटल एक्यूमुलेटिव पॉइंट्स होते हैं 2400 तो आपका बोनस लेवल हो जाता है 10% और जब आपके एक्यूमुलेटिव पॉइंट्स होते हैं 5500 से अबव तो आपका बोनस लेवल हो जाता है 11%। यानी आप बन जाते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर। दोस्तों, अब फास्ट स्टार्ट स्कीम के बेनिफिट से आप अपना कमीशन लेवल जल्दी अचीव कर सकते हैं। यानी आप इन स्कीम्स के द्वारा ज़्यादा कमीशन पा सकते हैं। तो पहली स्कीम है फास्ट 8%। इस स्कीम के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी और अपने रेफरेंस के थ्रू जो भी परचेसिंग हुई है, अगर एक मंथ में आप 282 पीवी से ज़्यादा कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं फास्ट 8%। यानी आप सीधा क्वालिफाई कर जाते हैं 8% बोनस के लिए। लेकिन नॉर्मल अगर सिनेरियो में देखें तो आपको मिनिमम 599 पीवी करने होते हैं 8% पे जाने के लिए। लेकिन अगर आप एक महीने में 282 से ज़्यादा पीवी कर लेते हैं तो आप सीधा 8% के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। यानी आपको जो कमीशन 5% पे ना मिलके आपको मिलेगा 8%। दूसरी जो स्कीम है वो है फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर।
स्कीम के अकॉर्डिंग अगर आपकी खुद की परचेजिंग और आपके रेफरेंस के थ्रू जो भी परचेजिंग हुई, अगर उसकी पीवी वैल्यू 4501 से अबव होती है तो आप सीधा क्वालिफाई होते हैं 11% के लिए। लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में 11% अचीव करने के लिए आपको मिनिमम 5500 पीवी करने होते हैं, लेकिन इस स्कीम के अकॉर्डिंग क्वालिफाई हो जाते हैं 11% के लिए और आप बनते हैं फास्ट डायरेक्टर। दोस्तों, रिटेल प्रॉफिट और कैशबैक तो आप अपनी खरीदारी पर पाते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ये बेनिफिट्स के अलावा बाकी सारी इनकम जो लाखों में हो सकती है को कमाना चाहते हैं, तो आप वेस्टीज के बिजनेस को दूसरों को रेफर करके और टीम बनाकर पा सकते हैं, जो आपकी पर्सनल चॉइस है। तो दोस्तों, अगर आप वेस्टीज के बिजनेस से सीरियसली लाखों में कमाना चाहते हैं, अपने ड्रीम कार लेना चाहते हैं, अपना ड्रीम हाउस लेना चाहते हैं, फ्री में विदेश घूमना या फॉरेन ट्रिप्स करना चाहते हैं और एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम को बनाना चाहते हैं, तो बाकी की वीडियो आपके लिए है। लेकिन अगर आपको ये बेनिफिट्स नहीं चाहिए तो आप वेस्टीज के कंज्यूमर बनकर वो सभी बेनिफिट्स तो पाते हैं जो शायद आज तक आपको नहीं मिले। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि जो भी जानी मानी बड़ी बड़ी और सक्सेसफुल कंपनीज हैं, वो अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए, उसमें सक्सेस पाने के लिए आखिर क्या करती हैं, उस सीक्रेट को समझते हैं। दोस्तों, हम एग्जांपल लेते हैं केएफसी का कि किस तरह से केएफसी ने अपना बिजनेस शुरू किया और कैसे एक्सपेंड किया यानी बढ़ाया, जिसकी वजह से वो आज वर्ल्ड की लार्जेस्ट फास्ट फूड चेन कही जाती है। दोस्तों, सैंडर्स जो कि केएफसी के ऑनर थे, उन्होंने बिजनेस की शुरुआत 1952 में एक रोड साइड रेस्टोरेंट ओपन करके की थी, जहां पर वो फ्राइड चिकन बनाकर उसको सेल किया करते थे। एक डिफरेंट टेस्ट की वजह से उनके बने हुए चिकन की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। बढ़ती हुई डिमांड की वजह से उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि मेरे पास अभी जो भी कस्टमर आ रहे हैं वो सिर्फ आसपास के ही हैं, क्यों ना मैं अपने और भी रेस्टोरेंट बाकी जगह पे खोलूं, ताकि वहां से मैं अपने और भी ज्यादा कस्टमर्स बना सकूं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकूं। लेकिन दोस्तों, उनके पास जो बड़ा चैलेंज था वो था टाइम। जैसे कि सबके पास 24 घंटे होते हैं, उसी तरह उनके पास भी 24 घंटे थे और चैलेंज ये था कि वो आखिर अपना टाइम कौन से रेस्टोरेंट में दें और कौन से में ना दें। तब उनको समझ में आया कि अगर मुझे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो मुझे अपने डुप्लीकेशन करने होंगे, यानी अगर मुझे टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना तो मुझे अपनी ही तरह के कई लोगों को ट्रेनिंग देनी होगी। इस कंसेप्ट के साथ उन्होंने अपने फ्रेंचाइजी कंसेप्ट और रेसिपी की बहुत सारे रेस्टोरेंट के साथ में मीटिंग की, लेकिन कोई भी रेस्टोरेंट ने उनकी रेसिपी और फ्रेंचाइजी के कंसेप्ट को लाइक नहीं किया। लेकिन दोस्तों, सैंडर्स ने पेशेंस रखा और हार नहीं मानी और लगातार वो अलग अलग रेस्टोरेंट के साथ में मीटिंग करते रहे। फाइनली आफ्टर 1009 रिजेक्शन के बाद उनको पहली सफलता मिली और एक रेस्टोरेंट ने उनके इस कंसेप्ट के साथ में हाथ मिला लिया और वो काफ़ी सफल हुआ। वो दिन था और आज का दिन है। उन्होंने कई रेस्टोरेंट्स के साथ में फ्रेंचाइजी पार्टनरशिप की, उनको ट्रेनिंग दी और इस बिजनेस को पहले अमेरिका में कई बड़े बड़े शहरों में एक्सपेंड किया, बाद में इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी किया। आज केएफसी के लगभग 25,000 फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट का नेटवर्क है, यानी आज केएफसी के लिए 24 घंटे नहीं बल्कि 6 लाख घंटे काम होता है। अगर आज उनके कुछ रेस्टोरेंट बंद भी हो जाएं तो क्या उनकी इनकम पे कोई फर्क पड़ेगा? शायद ना के बराबर। लेकिन अगर उनका वही एक रेस्टोरेंट होता और अगर वो बंद हो जाता तो क्या हम केएफसी को जान पाते? शायद नहीं। दोस्तों, यही वो तरीका है जो केएफसी को समझ में आया। आज अगर हम किसी भी सफल कंपनी को देखेंगे तो हम पाएंगे उन्होंने भी यही किया है, चाहे वो रिलायंस हो, टाटा हो या बाटा हो। किसी ने सही कहा है, टाइम इज मनी। यानी अगर आपको भी सफल होना है और लाखों में कमाना है तो आपको भी अपना टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी बढ़ाना पड़ेगा। यानी आपको अपनी टीम और पार्टनर्स का नेटवर्क बनाना पड़ेगा ताकि उनके टाइम को लेवरेज करके आपका टाइम मल्टीप्लाई हो। आपको पैसा अपने एफर्ट्स के अलावा उनके एफर्ट से भी आए। जितना बड़ा नेटवर्क उतनी ज़्यादा इनकम। दोस्तों, किसी ने सही कहा है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि आपको इन बड़ी बड़ी कंपनीज की फ्रेंचाइजी लेने के लिए इनमें कम से कम 50 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है और वो फ्रेंचाइजी भी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो पहले से ही मार्केट में अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं या उनका पहले से ही इस फील्ड के अंदर नाम होता है। और अगर आपको फ्रेंचाइजी मिल भी गई तो आप उनकी सब फ्रेंचाइजी नहीं कर सकते, वो सभी राइट्स इन कंपनीज के पास होते हैं। तो दोस्तों, अब ये बात आपको समझ में आई कि अगर आपको भी सफल होना है तो आपको अपना फ्रेंचाइजी पार्टनर और अपनी टीम का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोगों की खुशकिस्मती है कि आप ये सभी काम कर सकते हैं वेस्टीज से, और वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के। सिर्फ आपको बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए कस्टमर के अलावा फ्रेंचाइज बिजनेस पार्टनर की टीम बनानी है ताकि आपका बिजनेस और जल्दी ग्रो हो सके। दोस्तों, यही वो काम है जो किसी भी बिजनेस को सफल बनाने के लिए जरूरी है और यही काम को करके आप वेस्टीज से बाकी बेनिफिट्स भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इन बाकी के बेनिफिट्स को समझते हैं। तो दोस्तों, थर्ड इनकम जो यहाँ से आपको मिलती है वो है डायरेक्टर बोनस, जो कि आपको 4% पॉइंट शेयरिंग के बेसिस पे ब्रॉन्ज लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होकर मिलती है कंपनी के टोटल मंथली ग्लोबल टर्नओवर पर। ये बोनस को पाने के लिए आपको 11% का लेवल अचीव करना होता है, यानी आपको टोटल 5,500 प्लस एक्यूमुलेटिव पीवी करने होते हैं।
और इंश्योर करना होता है कि आपके बाकी टीम से हर महीने कम से कम 2001 पीवी का बिजनेस हो। एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी अगर आप दिल्ली में हैं और चाहते हैं कि आप अपना बिजनेस आसपास के सिटीज यानी नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, चंडीगढ़, जयपुर और मेरठ में एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप इन सिटीज में अपने पार्टनर्स बनाएंगे ताकि वहां के कस्टमर्स को ये सारे बेनिफिट्स बता पाएं और कस्टमर बना पाएं, ताकि आपके बिजनेस का टर्नओवर बढ़े। यानी आपने संजय को नोएडा में, शीतल को गुड़गांव में, राकेश को गाजियाबाद में, प्रवीण को चंडीगढ़ में, रुचि को जयपुर में और गीता को मेरठ में अपने फ्रेंचाइज पार्टनर बनाए, उनको ट्रेनिंग दी और कंपनी के सभी बेनिफिट्स बताए ताकि वो अपने एरिया के लोगों को ये सारे बेनिफिट्स समझा सकें, उनको अपने कस्टमर बनाए और उनकी शॉप बदलने में हेल्प करें। अब मानते हैं कि आपको नोएडा यानी संजय से 500 पीवी का, गुड़गांव यानी शीतल से 400 पीवी का, गाजियाबाद यानी राकेश से 300 पीवी का, चंडीगढ़ यानी प्रवीण से 200 पीवी का, जयपुर यानी रुचि से 300 पीवी का और मेरठ यानी गीता से 200 पीवी का बिजनेस जनरेट होता है। यानी एक महीने में आपका जो टोटल बिजनेस जनरेट हुआ वो हुआ 2900 पीवी का। एज्यूम करके चलते हैं कि आपका नेक्स्ट मंथ में जो बिजनेस हुआ वो फिर दोबारा से 2900 पीवी का हुआ, यानी आपका टोटल एक्यूमुलेटिव बिजनेस हो जाएगा 5800 पीवी का। यानी 2900 पीवी लास्ट मंथ का और 2900 पीवी बिजनेस इस महीने का। मतलब आपका टोटल एक्यूमुलेटिव बिजनेस जो हो जाता है वो आपका 5500 से ज्यादा हो जाता है। यानी आपका कमीशन लेवल अब हो जाता है 11%। यानी अब आप हो जाते हैं कंपनी में ब्रॉन्ज डायरेक्टर और अब आप बन जाते हैं कंपनी के ऑफिशियल पार्टनर। अब आपको कंपनी की तरफ से डायरेक्टर बोनस यानी रॉयल्टी इनकम आना शुरू हो जाता है, जो कंपनी के टर्नओवर पर मिलता है आपको हर महीने। इस लेवल पर आपकी इनकम लगभग 5000 से 15000 तक हो जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट इनकम जो आपको मिलती है वो है बिजनेस बिल्डिंग बोनस। दोस्तों, जब आपका कोई भी एक फ्रेंचाइज पार्टनर डायरेक्टर लेवल के लिए क्वालिफाई कर लेता है, यानी वो और उनकी टीम टोटल 5500 का बिजनेस जनरेट करती है, तो आपको इंश्योर करना होता है कि आपकी बाकी टीमों से टोटल हर महीने कम से कम 1801 पीवी का बिजनेस जनरेट हो, तो आप इस बेनिफिट्स के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं और आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लेवल से प्रमोट होकर बन जाते हैं सिल्वर डायरेक्टर। अब आपको बिल्डिंग बोनस भी मिलना शुरू हो जाता है, जो कि 14% सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव में पॉइंट शेयरिंग के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूटर होकर आपको मिलता है कंपनी के हर महीने के टर्नओवर पर। जितना ज्यादा टर्नओवर उतना ज्यादा कमीशन। इस लेवल पर आपकी इनकम लगभग 10,000 से 25,000 तक हो जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट बेनिफिट जो मिलता है वो है ट्रैवल फंड। जैसा कि दोस्तों हर एक का सपना होता है फॉरेन ट्रिप्स का यानी विदेश यात्रा का, तो वो सपना भी आप वेस्टीज से पूरा कर सकते हैं, और वो भी साल में 2 बार। जब आप सिल्वर डायरेक्टर बन जाते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाता है, जो कि 5% सिल्वर डायरेक्टर अबव में पॉइंट शेयरिंग के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूटर होकर मिलता है आपको कंपनी के टोटल मंथली टर्नओवर पर। आप ये बेनिफिट्स कंपनी के ऑर्गेनाइज ट्रिप में यूज कर सकते हैं, और अगर आपको घूमना पसंद नहीं है तो आप इनको एनकैश भी करा सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको मिलता है वो है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। दोस्तों, जब आप सिल्वर डायरेक्टर के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये बेनिफिट्स आप पा सकते हैं जब आपको अपनी कम से कम एक टीम या ब्रांच से कोई भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई कर लेते हैं, और जब उनका हर महीने कम से कम 5625 पीवी का बिजनेस जनरेट होना चालू हो जाता है, तो आपको ये बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है, जो कि 16% पॉइंट शेयरिंग के बेसिस पे सिल्वर डायरेक्टर अबव में डिस्ट्रीब्यूटर होकर मिलता है कंपनी के टोटल हर महीने के टर्नओवर पर। यह वेस्टीज की सबसे बड़ी इनकम होती है। जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता रहता है आपकी इनकम बढ़ती रहती है। दोस्तों, नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको मिलता है वो है कार फंड। दोस्तों, जैसे कि हर एक का सपना होता है एक अच्छी और बढ़िया कार, वो सपना भी आप वेस्टीज से पूरा कर सकते हैं। यानी कार खरीदेंगे आप, मगर ईएमआई देगा वेस्टीज। है ना मजे की बात। दोस्तों, जब आपकी अलग अलग ब्रांचेस में से आपके 3 पार्टनर्स डायरेक्टर लेवल के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं और बाकी की ब्रांचेस से आपको कम से कम 1001 पीवी का बिजनेस जनरेट होता है, तो आप प्रमोट होकर बन जाते हैं स्टार डायरेक्टर। स्टार डायरेक्टर बनते ही आपको ये बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है, जो कि 5% पॉइंट शेयरिंग के बेसिस पे स्टार डायरेक्टर एंड अबव में डिस्ट्रीब्यूटर होकर मिलता है आपको कंपनी के हर महीने के टर्नओवर पर। आप वेस्टीज से हर महीने लगभग 80,000 रुपीज का कार फंड पा सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको मिलता है वो है हाउस फंड। दोस्तों, जैसा कि हर एक का सपना होता है अपना एक घर, तो वो सपना भी आप वेस्टीज के थ्रू पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, जब आपकी अलग अलग ब्रांचेस में से कम 6 पार्टनर डायरेक्टर लेवल के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आप प्रमोट होकर बन जाते हैं क्राउन डायरेक्टर। क्राउन डायरेक्टर बनते ही आपको ये बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है, जो कि 3% पॉइंट शेयरिंग के बेसिस पे क्राउन डायरेक्टर एंड अबव में डिस्ट्रीब्यूटर होकर मिलता है आपको कंपनी के हर महीने के टर्नओवर पर। आप वेस्टीज से हर महीने लगभग 1 लाख रुपए तक का हाउस फंड पा सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट इनकम जो आपको मिलती है वो है एलीट क्लब बोनस।
दोस्तों ये बेनिफिट मिलता है सिर्फ डबल क्राउन डायरेक्टर एंड डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स को। जब आपकी अलग अलग ब्रांचेस से आपके 12 पार्टनर्स डायरेक्टर लेवल के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये बेनिफिट मिलना आपको शुरू हो जाता है, जो कि 2% पॉइंट शेयरिंग के बेसिस पे डबल क्राउन डायरेक्टर और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के बीच में डिस्ट्रीब्यूटर होकर मिलता है आपको कंपनी के हर महीने के टर्नओवर पर। आप वेस्टीज से हर महीने लगभग 20 लाख रुपए तक ये इनकम पा सकते हैं। तो दोस्तों सिर्फ आप अपनी शॉप बदलकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करके आप एक अच्छी खासी इनकम पा सकते हैं और अपनी फैमिली की ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को ग्रो करने में मैं आपकी पूरी तरह से मदद करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप अपना अच्छे से अपना पैसा बचाएं, पैसा कमाएं और साइड इनकम हासिल करें। इन शॉर्ट, चेंज योर शॉप, चेंज योर फ्यूचर। अपनी दुकान बदलें, अपना भविष्य बदलें।